मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ टोपी शुक्ला पढ़ेंगे। ठीक है, टोपी शुक्ला जैसा कि आप जानते ही हैं कि टोपी शुक्ला जो है पाठ के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर राही मासूम रजा। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डॉक्टर राही मासूम रजा जो है उनका जन्म जो है कब हुआ था? 1 सितंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था और 15 मार्च 1992 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्मों की पटकथा लिखी, बहुत सारे कविता संग्रह हैं उनके, और उनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? जैसे है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, मोहब्बत के सिवा, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, और उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं जैसे मैं एक फेरी वाला, नया साल, अजनबी शहर, मौजे गुल, ये उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। तो आइए बच्चों, हम आप पाठ टोपी शुक्ला के बारे में पढ़ते हैं। टोपी शुक्ला बच्चों ये राही मासूम रजा का एक उपन्यास है। इस उपन्यास का ये एक छोटा सा अंश है। ठीक है, अब टोपी शुक्ला 2 मित्रों की कहानी है। एक मित्र जिसका नाम टोपी शुक्ला यानी इसका नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला, जिसको प्यार से सब टोपी शुक्ला के नाम से बुलाते हैं। और दूसरा है इरफन, यानी उसका असली नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा, लेकिन प्यार से उसको सब इरफन के नाम से जानते हैं। अब इरफन के परिवार में उसके अलावा उसके दादा परदादा हैं जो कि कट्टर मौलवी परिवार से हैं, कट्टरवादी हैं, परंपरावादी हैं। उनका ये कहना था कि वो पैदा तो हिंदुस्तान में हुए, लेकिन उनका ये कहना था, अपनी वसीयत करके गए, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी लाश को करबला, यानी जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ पर दफनाया जाए। ठीक है, उनकी एक परदादी थी जो कि बहुत कट्टरवादी थी, परंपरावादी थी, लेकिन जो उनकी दादी थी वो नमाजी थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़े रखती थी, लेकिन वो कट्टरवादी नहीं थी। अब इरफन के परिवार में उनके एक अब्बू थे, अम्मी थी, उनकी एक बाजी थी, यानी उनकी एक बड़ी बहन भी थी, और उसके अलावा एक छोटी बहन नुज़हत थी जो कि बेहद शरारती थी। अब इरफन की जो दादी थी वो जमींदार परिवार से थी। ठीक है, बहुत बड़े परिवार से थी, बहुत पैसे वाले परिवार से थी। उनके घर में हमेशा दूध घी खाने पीने की मौज हुआ करती थी, लेकिन उनकी शादी एक मौलवी परिवार में हो गई जो कि बहुत ही परंपरावादी परिवार था। ठीक है, वहाँ पर किसी काम के लिए उनको पूरी आज़ादी नहीं मिलती थी, और वे अपने बेटे की शादी में नाचना गाना चाहती थी, लेकिन वो तो परंपरावादी मौलवी परिवार की बहू थी, इसलिए उनको किसी ने नाचने गाने के लिए उन्होंने हमेशा उनको मनाही होती थी कि नहीं, परिवार में इस तरह से नाचना गाना अच्छा नहीं समझा जाता था वहाँ पर। लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनकी दादी ने अपनी इच्छा पूरी करी। जब इरफन की छठी हुई तो उन्होंने खूब नाचा, खूब गाया, और अपनी जो मन की जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा किया। इरफन जो है अपनी दादी से बेहद प्यार करता था, उसे अपनी दादी से बेहद लगाव था, क्योंकि उसके परिवार में हर कोई उसको डांटता रहता था, मारता रहता था, लेकिन एक
दादी ही थी जो उनको कहानियाँ सुनाया करती थी, खूब प्यार किया करती थी, इसलिए इरफन को अपनी दादी से बेहद लगाव था। ठीक है, अब जो है टोपी शुक्ला जो है, जिनका नाम मैंने बताया बलभद्र नारायण शुक्ला, उनके परिवार में जो थे, उनके पिता जो थे डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, जो कि एक डॉक्टर थे। वो नीले तेल वाले के नाम से मशहूर थे। उनकी माता थी राम दुलारी और उनकी दादी थी सुभद्रा देवी, और उनका एक बड़ा भाई था मुन्नी बाबू और एक छोटा भाई था जिसका नाम था भैरव, और उनके घर में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम था सीता। ठीक है, अब उनका जो परिवार था एकदम कट्टर ब्राह्मण हिंदू परिवार था। ठीक है, और जो है टोपी शुक्ला और इरफन की दोस्ती जो है काफ़ी गहरी थी, और परिवार में किसी को उनकी दोस्ती के बारे में नहीं पता था। एक बार क्या हुआ कि जो टोपी शुक्ला है, उसके घर में खाने की टेबल पे सब बैठे हुए थे, खाना सब खा रहे थे, तो इरफन के घर में उस दिन बैंगन का भरता बना था। तो इरफन जो है अपनी माँ से बोलता है कि अम्मी जरा बैंगन का भरता देना। अब अम्मी शब्द सुनकर सारे घर वाले एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, और उन ऐसा लगता है कि जैसे मानो घर में भूचाल सा आ गया। और जो दादी थी सुभद्रा देवी, वो खाना छोड़कर खड़ी हो गई। उनको लगा कि जैसे हमारी सारी परंपराएं टूट गई हैं, ये लड़की ने अम्मी शब्द कैसे बोल दिया। लगता है कि इसकी किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती हो गई है, इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया है। और जो है टोपी को जो है दादी ने कहा कि तुम अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती, ये जो है गलत संगत में पड़ गया है, गलत लोगों के साथ उठता बैठता है। तो माँ जो है उन्होंने इरफन की खूब पिटाई की, खूब मारा उसको, और कहा कि तुम आज के बाद कभी भी इरफन के घर नहीं जाओ। अब जो है टोपी जो है कभी मार खाता रहता है, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं होता कि जो है वो इरफन के घर नहीं जाएगा। अब इतने में मुन्नी बाबू जो कि टोपी के बड़े भाई हैं, वो आग में घी का काम करते हैं। वो कहते हैं अपनी माँ और दादी से कि मैंने इसे कुछ दिन पहले कबाब की दुकान पर देखा था, ये कबाब खाता है। अब कबाब का नाम सुन के तो माँ और दादी को और गुस्सा आ जाता है, अच्छा ये कबाब भी खाता है। लेकिन जो टोपी शुक्ला है वो अपनी दादी को कहता है कि नहीं दादी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कबाब नहीं खाता। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, और माँ जो है उसे और पीटती है। अब बेचारा उदास हो जाता है, और उदास मन से वो अब कहे तो किसी से कह भी नहीं पाता। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने दोस्त इरफन को सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे उनके घर में उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, और कहता है कि उन्हें अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहता है कि क्यों ना ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें। तो इरफन कहता है कि नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, दादी जो है मेरी दादी मेरे अब्बू की माँ भी तो है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जो टोपी शुक्ला है वो और उदास हो जाता है, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। अब इरफन कहता है कि तुम्हारी दादी भी तो मेरी दादी की तरह ही बूढ़ी होगी। तो कहता हाँ, तो कहता है कि मेरी दादी कहती है कि जो बूढ़े लोग हैं वो जल्दी मर जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, मेरी दादी ना मर गई, मेरी दादी नहीं मरेगी। वो कहता है क्यों नहीं मरेगी, मेरी दादी ने कहा है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या मेरी
अब इस पर इरफन जोड़, इस पर टोपी शुक्ला कुछ नहीं बोलता। इतने में ही खबर आती है कि दादी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। एक नौकर जो है ये खबर आकर इरफन को देता है। अब इरफन और टोपी शुक्ला दोनों बच्चे थे, उस समय वो चौथी कक्षा में पढ़ते थे। अब ये बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और वो दोनों रोने लग जाते हैं। अब इरफन अपने घर चला जाता है। टोपी शुक्ला अगले दिन इरफन के घर जाता है, वहाँ देखता है तो उसको घर एकदम खाली खाली और सूना नजर आता है, क्योंकि इरफन की दादी तो मर चुकी है और दादी के अलावा किसी और से बात नहीं करता था। घर में और भी लोग थे, बाजी थी, उनकी अम्मी थी इरफन की, लेकिन वो बाकी लोगों से बात नहीं करता था, सिर्फ उनकी दादी से ही बेहद लगाव था। अब जो है कि टोपी शुक्ला जब उनके घर जाता है, इरफन के देखता है चारों तरफ उदासी ही उदासी है, पूरा घर उसको खाली खाली नजर आता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो दोबारा अपने घर लौट आता है। तो ये बच्चों, ये कहानी जो है वो अभी काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, तो इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हमने इसका शॉर्ट में मैंने आपको इसका सारांश समझा दिया, आधा हुआ है अब ये चैप्टर और आधा हम इसको कल पढ़ेंगे। तो जितना चैप्टर हमने पढ़ा है तो क्यों ना हम उससे संबंधित थोड़े से कुछ प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है इसके अंतर्गत आता है कि तो इरफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से, जो इरफन था किसका दोस्त था, टोपी शुक्ला का, तो वो इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से। अब इस प्रश्न का उत्तर है कि इरफन और टोपी दोनों सहपाठी थे और बहुत ही अजीज दोस्त भी थे दोनों, ठीक है। दोनों का व्यक्तित्व और उनका जीवन पृथक रूप से, अलग अलग रूप से विकसित हुआ था। दोनों की परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी, ठीक है। पर इरफन टोपी शुक्ला कहानी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वे दोनों जब तक साथ रहे वे एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा रहे। इरफन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी अधूरी प्रतीत होगी, इसलिए इरफन को कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है। अब अगला प्रश्न है इसका कि इरफन की जो दादी है वो पीहर क्यों जाना चाहती है, यानी अपने मायके क्यों जाना चाहती है। तो जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने कि इरफन की जो दादी थी वो एक जमींदार की पुत्री थी और उनके घर में खाने पीने की खूब मौज थी, खूब दूध घी दही खूब होता था, खूब फल होते थे, उनके घर में बाग बगीचे थे, ठीक है। लेकिन उनका जो विवाह है एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवी तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत परंपरावादी होते हैं, अतः ससुराल में उन्हें एक बंधन में रहना पड़ता था। उन्हें अपने पिता के घर का जो स्वच्छंद वातावरण था, खुला वातावरण था, उनकी कच्ची हवेली थी, बड़े बड़े बाग बगीचे थे, बहुत याद आते थे, इसलिए वो अपने पीहर यानी अपने मायके जाना चाहती थी। अब अगला प्रश्न है कि इरफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इरफन की दादी का जो विवाह है एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवी तो बहुत ही कट्टर और परंपरावादी होते हैं। उनके घर में स्त्रियों का नाचना गाना उचित नहीं माना जाता था, इसलिए इरफन की दादी को जो है नाचने गाने की उनकी इच्छा तो थी, लेकिन वो इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि परिवार के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी महिला परिवार में इस तरह से नाचे या गाए, ठीक है। इसलिए उनको अपनी इच्छा को दबाना पड़ा था। अब अगला प्रश्न आता है
कि अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी एक बार जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एक बार टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया तो घर में किस तरह का हंगामा हो गया था। तो अम्मी शब्द जो है मुसलमान लोग माँ को अम्मी कह के बुलाते हैं, है ना। जब टोपी शुक्ला ने अपनी माँ को अम्मी कहा तो घर वालों के होश उड़ गए, और क्योंकि वो कट्टर हिंदू परिवार के थे, उन्हें अपने परिवार की परंपराएं टूटती हुई दिखाई दी और उनको लगा कि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा है। उन्हें लगा कि यह बच्चा मुसलमानों के प्रभाव में आ गया है और घर में एकदम भूचाल सा आ गया। और उनकी जो दादी थी वो खाना छोड़ के चली जाती है और उनकी जो माँ है उनको बहुत गुस्सा आता है कि उनका बेटा अब बिल्कुल बिगड़ गया है मुसलमान लड़के के प्रभाव में आकर। तो उसकी माँ जो है उसकी खूब पिटाई करती है और इस तरह से अम्मी शब्द कहने पर पूरे घर वालों के ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया हुई मानो कि कोई भूचाल सा आ गया। तो बच्चों अभी आपने ये टोपी शुक्ला जो पाठ है अभी हमने इसके कुछ ही प्रश्न किए हैं और आगे जो हम इस पाठ को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमने आधा पढ़ा है और आप इसको घर में भी पढ़िएगा, ठीक है। तो आप जब घर में खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके बेटा।